क्वेश्चन बेटा आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। ये एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू ships आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. क्या दिया गया बेटा, देखिए एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। पहले आप एक लाइट हाउस ले लो, आप ये लाइट हाउस हो गया। अब आपने क्या किया, इसके टॉप से फ्रॉम द टॉप ऑफ इसकी जो हाइट है वो 75 मीटर है। अब दो शिप यहाँ पर है, एक शिप यहाँ और एक शिप यहाँ पर है, टू शिप्स है। As observed from the top of a 75 meter lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. अब देखिए ये यहाँ पर जो शिप है वो कितने का एंगल बना रही है, 30 डिग्री। मान लो सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट पर शिप है, ये एंगल बना रही है एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखें ये एंगल आपका यहां तक आपका 30 डिग्री का है। ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी एक्स ए एक्स और एसी लाइन ऑफ साइट होगी। इसके बीच में जो एंगल बना वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऐसे ही फिर इसने इसी पॉइंट से इस पॉइंट डी को ऑब्जर्व किया, तो यहां से यहां तक का एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया एक्स ए डी। एक्स ए डी किसके बराबर हो गया, ए डी बी के बराबर होगा। किसके बराबर हुआ, ए डी बी के बराबर। अब देखिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बी इज द लाइट हाउस। ए बी इज द लाइट हाउस। फिर सी एंड डी आर द पोजिशन and where C and D are the position of the two ships, are the position of two ships। ये दोनों की पोजीशन है। एंगल एक्स ए सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये 30 डिग्री का है। एंगल एक्स ए डी इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये आपका है 45 डिग्री का। और हाइट ऑफ लाइट हाउस है, हाइट ऑफ द लाइट हाउस ये दे रखी है 75 मीटर, यानी कि आपके पास ए बी हो गया 75 हो गया। ये राइट एंगल है। यहाँ पर एक बार तो राइट एंगल ए बी डी मिलेंगे। आपको क्या निकालनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, सी डी फाइंड आउट करनी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी कि हमें फाइंड आउट करनी है सी डी। ये निकालना, कैसे निकाल लेंगे ये सी डी। सबसे पहले इस राइट एंगल ए बी डी में बी डी निकाल लेंगे, फिर ए बी सी में बी सी निकाल लेंगे, बी सी में से बी डी माइनस कर देंगे, सी डी आ जाएगा। इन राइट एंगल कौन सा ले लें, ए बी डी में ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज। तो आपको ये परपेंडिकुलर पता है, ये बेस निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा के बराबर होता है। तो ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो ए बी की जगह आपके पास 75 हो गया, अपॉन में बी डी tan 45 1। तो बी डी की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 75 आ गया। अब आप ले लें इन राइट एंगल, किसमें ले लें आप, ए बी डी में ले लें आप इन राइट एंगल ए बी डी। इन राइट एंगल ABD में
ABD, इन राइट ट्रायंगल ABD। AB आपको पता है, ABC, ABD तो ले लिया था ना, अब हम लेंगे ABC, AB अपॉन BC ले लेंगे, AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन 20, 10 30 हो जाएगा। AB की जगह 75 हो गया अपॉन BC, 10 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, BC की वैल्यू होगी 75√3। अब इन दोनों का माइनस कर दो, CD इज इक्वल टू BC माइनस BD। अब BC की वैल्यू क्या है, 75√3 है और BD की वैल्यू 75 है, दोनों में 75 कॉमन आ जाएगा, तो √3 माइनस 1 इंटू में 75 कॉमन निकाला, या ये 75 यहाँ पर भी कहीं रख दो, 75 इंटू √3 माइनस 1, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। और भी सिंप्लीफाई करना चाहें इसको तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 75 इंटू √3 की जगह 1.73 माइनस 1, तो 75 इंटू 0.73 बच गया। अब 75 को मल्टीप्लाई कर दो 73 से, 75 इंटू 73, 3 5 जो 15, 3 7 जो 21 और 122, ये 35, 49 और 3 51, 5 7 3 5, और डेसिमल कितने के बाद 2 के बाद लग जाए, देखो 3 5 15, 3 7 21 22, 7 5 35, 3 कैरी 49 और 49 और 3 52, तो ये कितना बन जाएगा 7, ये 4, 54.75 आ जाएगा, 54.75। देखो वहां पर अपने पास में कितना बचा, 0.73 बच गया था और ये कितना था 75, मल्टीप्लाई किया 3 5 15, 75 को 73 से, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 7 5 35, 7 7 49, 49 और 3 52, यानी 52, 5 ये 7 ये 4 ये 5 और 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा। ये आगे डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ये आ जाएगा 54.75 मीटर। ये इतना भी छोड़ सकते हो कि 75 इंटू √3 माइनस 1, इतना भी छोड़ सकते हो, 75 इंटू √3 माइनस 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया बेटा, कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखिए, ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स sport a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girls at instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. अब इसके लिए बेटा इसमें फिगर दी गई है, इस क्वेश्चन में आपको फिगर दी गई है, वो कैसे है वो देखिए आपके पास में। ये आपके पास दे रखा है, यहां पर ये किसकी पोजीशन है, बैलून की ई। अब इसके अंदर, या फिर अगर हम ये कहें 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स, यानी कि ये लड़के की हाइट है, ये लड़की की एपी, इस लड़के की हाइट सीटी दे देते हैं इसको, ये सीटी है। ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स, ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स स्पोर्ट ए बैलून मूविंग विद द विंड, मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब देखिए ये लड़की जो है वो कितने का एंगल बना रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द गर्ल्स एट इंस्टेंट इज 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री का एंगल है। कैसे है, अब मान लो
सबसे पहले ये एपी थी हाइट, यहां पर बैलून है। अब बैलून को इसने ऑब्जर्व किया यहां से, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट को देखा, सी से ए को देखा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का हुआ, ये 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। ये बात समझ में आ गई यहां से। फिर उसके बाद में आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। अब बैलून कुछ समय के बाद में यहां तक आ गया, ये आपके पास मान लो ई और ये एम। फिर से इस बैलून को देखा, इसी पॉइंट से, लड़के की तो आई यहां से है, फिर इसको देखा, फिर एंगल कितने का रिड्यूस हो गया, ये एंगल बन गया आपका 30 डिग्री का एंगल होगा, यहां तक ये 30 डिग्री का एंगल रिड्यूस हो गया। अब आपको निकालना क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब ये नीचे वाली पोजीशन है, ये आपका बी पॉइंट था, ये डी पॉइंट है और ये एफ पॉइंट है। ये मान लो आपका पॉइंट है, पी पॉइंट है, ये पॉइंट है, क्यू नाम दे देते हैं। अब आप क्या देखेंगे इसके अंदर कि ये बैलून है, यहां से यहां तक आ जाएगी। 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स, ये लड़के की हाइट है, स्पोर्ट ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर। यानी कि ग्राउंड से ये हाइट जो है वो 88.2 मीटर है ग्राउंड से। तो ये भी आपका यहां तक कितना है, 88.2 मीटर है। फिर फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एन स्टैंड 60 डिग्री। इस लड़की ने सी से यहाँ इसके टॉप, ये बैलून यहाँ पर है, इसको देखा, तो आपका ए सी पी ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30। मान लो बैलून पहले यहाँ पर था, अब ये विंड के साथ में यहाँ पर आ गया, ई पॉइंट पर आ गया। फिर से इस पॉइंट को देखा, इस बैलून को, तो ई सी पी कितने का बड़ा आपका 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब ये बैलून यहां से यहां तक आया, ये डिस्टेंस इसके बराबर होगी पी क्यू के बराबर, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। तो इसको कैसे निकालेंगे, टोटल आपके पास 88.2 था, ये डिस्टेंस 1.2। अब 88 में से 88.2 में से 1.2 लेस कर दो, 0, यानी कि 87। यहां तक कितना बच गया, 87, और ये भी कितना बच जाएगा, 87 बच जाएगा। देखिए यहां पर ए बी, अब कैसे लिखेंगे इसके अंदर सॉल्यूशन में, ए बी इज द, या सी डी इज द हाइट ऑफ गर्ल्स, हाइट ऑफ द गर्ल, और ए बी is the height of balloon, AB is the height of the balloon from the, कहां से, ग्राउंड से। और ये हो गया आपके पास AB is the height of balloon. After some time is the position of the balloon, after some time E is the position of balloon of the balloon. AB क्या लिखा है, is the position of the balloon after some time, after some time from A to E. मतलब CD is the height of girls, AB is the height of balloon from the girls, E is the position of the balloon after some time from A to E. अब एंगल ऑफ एलिवेशन आपका पहले क्या दे रखा था, ए सी क्यू इक्वल टू 60 डिग्री, और एंगल ई सी पी ये कितने का है, 30 डिग्री। अब सी डी की वैल्यू, यानी कि हाइट ऑफ गर्ल्स आपके पास में है,
हाइट ऑफ द गन, ये है 1.2 मीटर, यानी कि सीटी की वैल्यू कितनी आ गई 1.2। उसके बाद में हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड, ये आपका है 88.2 मीटर, यानी कि आपका जो है एपी जो है वो है 88.2 मीटर। अब हम ये पोजीशन निकाल लेते हैं ए क्यू। ए क्यू आपके पास आ जाएगा 88.2 में से माइनस कर दो 1.2, ए क्यू की वैल्यू आ गई, क्या बच गया आपका 2 में से 2 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 87 बच गया। अब ये आपका जो EF है, सिमिलरली आपका जो PE कितना हो जाएगा EP, यानी कि EF आपके पास है वो ही 88 पॉइंट कितना था 2 मीटर। फिर आपका जो EP आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 87 मीटर आ गया। ये बात समझ में आ गई। अब हम लेते हैं इन राइट ट्रायंगल, सबसे पहले AQC में लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल कौन से ले रहे हैं पहले AQC, इन राइट ट्रायंगल AQC, इन राइट ट्रायंगल AQC क्या जाएगा AQ अपॉन CQ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बन गया 1060 डिग्री। अब AQ जो 87 अपॉन CQ और 1060 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 CQ इक्वल टू 87 और CQ की वैल्यू आ गई 87/√3। अब आपने क्या किया, इसको 87/√3 यानी कि √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। CQ की वैल्यू आ गई 87 √3 अपॉन 3 आ जाएगा। जब 3 से डिवाइड करोगे 29, यानी कि 29√3, ये CQ आ गया। फिर आपको कौन से ट्रायंगल में लेना है इसके अंदर, EPC में, इन राइट ट्रायंगल EPC में कैसे निकालेंगे, इन राइट ट्रायंगल EPC, EP अपॉन PC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसके बराबर आ जाएगा, EP अपॉन PC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1030 के बराबर आ जाएगा। तो EP की जगह 87 अपॉन PC, 1030 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, PC की वैल्यू आ गई 87√3। अब आपको क्या निकालना था, यानी कि PQ निकालना है। PQ की वैल्यू आ जाएगी PC माइनस कौन सा, PC में से ये कौन सा माइनस कर दो, CQ माइनस कर दो। CQ कितना है आपका, PC की जगह 87√3 रखें माइनस 29√3, 87 में से 29 लेस कर दो, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पर 7 में से 2 गया 5, यानी कि 58√3 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, PQ की। PQ किसके बराबर है, AE के बराबर, AE किसके बराबर है, PQ की। दोनों की वैल्यू 58√3 आ जाएगी। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बैलून कितना आ गया, 58√3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बेटा, देखिए, स्टेट हाईवे
leads to the foot of the tower, foot of a tower. A man standing at the top of tower observe a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of tower from this point. कैसे है देखिए, यहां पर मैं एक टावर बना देता हूं। ये एक टावर हो गया, ए बी इज द टावर। फिर ये कार है, यहां पर ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये जो है ना, कार यहां पर ऐसी पॉइंट पर है। अब कोई व्यक्ति इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां पर कोई भी ऑब्जर्वर है, ये इसको देख रहा है। यहां ऊपर से जब नीचे की तरफ ऑब्जर्व करता है किसी चीज को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुई, ये वाले एक्स ए सी, ये एंगल बना कितने का, डिप्रेशन इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का है। तो ये जब 30 डिग्री का है, तो ये वाला भी अल्टरनेट बन जाएगा, ये भी 30 डिग्री का होगा। उसके बाद में विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो कार है ना, यहाँ ये यूनिफॉर्म स्पीड से इधर आ रही है टावर की तरफ, ये यहां तक आ गई, डी पॉइंट तक आ गई यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकंड लेटर, सी से डी तक आने में इसको 6 सेकंड लगे। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फिर ऑब्जर्वर ने यहां से इसको ऑब्जर्व किया कार को, फिर ये एंगल ये यहां से यहां तक कितने का बन गया, 60 डिग्री। जब ये एंगल आपका 60 डिग्री है, तो ये भी कितने का बन जाएगा, 60 डिग्री का। ये दोनों बराबर है, और यहाँ पर कितने का है, 90 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब डी से बी तक इस कार को आने में कितना टाइम लगा, ये निकालना। तो कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, ए बी इज द हाइट ऑफ, ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है बेटा। सी एंड डी are the position of a car, ये दे रखा है यहाँ पे। अब ये कितना आपको मतलब हाइट भी नहीं दे रखी है ना, फुट ऑफ टावर से खड़ा है कोई व्यक्ति, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, यानी कि हमें टावर की हाइट भी नहीं दे रखी, ये भी सपोज करनी पड़ेगी। और यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है ये कार। तो सबसे पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल एक्स ए सी इक्वल टू किसके बराबर हुआ, ए सी बी के बराबर, ये 30 डिग्री का है। दूसरा एंगल एक्स ए डी किसके बराबर बनेगा, ए डी बी के बराबर, ये कितने का बना आपका, 60 डिग्री का। तो मैं लेट करता हूं, लेट हाइट ऑफ द टावर को मान लेता हूं h मीटर, यानी कि आपका ए बी तो हो गया h। उसके बाद में स्पीड लेट कर लेता हूं कार की, स्पीड ऑफ ए कार v मान लेता हूं, v मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, v मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड होगी कार की। अब C से D तक टाइम कितना लगा, टाइम फ्रॉम C टू D को आने में इसको टाइम लगा कितने सेकंड का, ये लगा इसको, which is approaching the foot of tower with this uniform speed 6 seconds later the angle of depression of car is found to be 60 डिग्री। ये कार यहां से यहां तक आने में 6 सेकंड लिया।
ठीक है बेटा, टाइम फ्रॉम सी टू डी कितना 6 सेकेंड। अब डी से बी तक का टाइम लेट करना है आपको। लेट टाइम फ्रॉम डी टू बी, क्या मान ले 30 सेकेंड लेट कर लेते हैं। अब डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है ये होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। पहले से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितना होगा, स्पीड कितनी है v और टाइम t, तो vt आ गई, vt मीटर आ गया। अब क्या निकाल लें, db, c से d तक कितना टाइम था 6 सेकेंड का बेटा, ये 6 है तो 6v हो गया। कितना हो गया 6v। उसके बाद में यहां से डी से बी तक का टाइम 30 सेकेंड लेट किया हमने, स्पीड v है और टाइम है t, तो ये हो गया vt मीटर। तो आपका सी डी और db दोनों आ गई, और bc कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, यानी कि vt प्लस में 6v, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 6v प्लस में vt। दोनों में क्या कॉमन है, यहां से v कॉमन है, 6 प्लस t इंटू में कितना हो जाएगा v, ये आ गया bc। तो बेटा एक बार तो इस वाली राइट ट्रायंगल ABD में लेंगे और एक बार ABC के अंदर लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं इन राइट ट्रायंगल, कौन सा ABD में ले लेते हैं, ABD, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर हो गया AB और BD हो गया बेस, AB अपॉन BD परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 डिग्री हो गया। इसको हमने H माना था, ये H हो गया। और BD कितने बेटा, देखिए यहाँ पर BD है 6v है ये, और tan 60 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, H इक्वल टू कितना जाएगा, H अपॉन 6v, ठीक है, H अपॉन 6v आ जाएगा आपके पास। AB अपॉन, बेटा ये हमने निकाला इन राइट ट्रायंगल ABD, AB अपॉन BD परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 डिग्री के बराबर हो गया। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो AB अपॉन BD tan 60 हुआ, AB H अपॉन BD की जगह VT हो गई, BD की जगह VT इक्वल टू tan 60 वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, H इक्वल टू √3 VT आ गई, ये H की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ। फिर इन राइट ट्रायंगल ABC में लो, इन राइट ट्रायंगल ABC, फिर से ये परपेंडिकुलर और BC क्या होगा 20, परपेंडिकुलर अपॉन 20, ये हो गया tan 30 डिग्री। AB की जगह बेटा H रखो और BC की जगह रखो 6 प्लस t और इंटू में V, इसके बराबर 1/√3 के बराबर रख दो। अब ये वैल्यू पुट कर दो H के जगह, पुट H इक्वल टू √3 VT। अब इसके बाद में H की जगह, यानी कि H की जगह क्या रख दें, √3 VT अपॉन 6 प्लस t इंटू V इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/√3। अब आपका ये V से V कैंसिल हो गया, क्या बच गया, √3t अपॉन 6 प्लस t इक्वल टू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3t बन गया और ये 6 प्लस t आ गया। t को एक तरफ ले लो, 3t माइनस t क्या आ गया 6, 2t इक्वल टू 6, t इक्वल टू 6/2, 3 आंसर आ गया। तो इसका मतलब t की वैल्यू 3 आ गई। टाइम फ्रॉम D टू B इक्वल टू 3 सेकेंड, देयरफॉर टाइम फ्रॉम D टू B कितना सेकेंड लगा, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड।
मतलब डी से बी तक आने में यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लगे थे और यहाँ से यहाँ तक में 3 सेकंड लगे और टोटल सी से बी तक आने में कितना लगेगा 9 सेकंड। परंतु हमें तो डी से बी तक पूछा है कि डी से बी तक आने में उसको क्या टाइम लगेगी, आपसे क्वेश्चन क्या क्या है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा क्या है। The angle of elevation of the top of a tower from the 2 point at the distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that height of tower is 6 meter. कैसे? सबसे पहले ये टावर ले लें आप, ए बी, ये टावर हो गए बी। अब the angle of elevation top of tower from the 2 point, अब यहां पर 2 पॉइंट है, एक तो ये पॉइंट है, एक मान लो सी और दूसरा पॉइंट डी हो गया। 2 पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, ये यहां से यहां तक ये 4 मीटर है और दूसरा 9 मीटर, ये इस बेस से 9 मीटर है, ये 9 मीटर, यानी कि आपका बीसी तो 4 हो गया और आपका जो बीडी है वो कितना हो गया 9 मीटर। इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। पहले इसको देखा आपने, एक तो ये एंगल बना ACB, दूसरा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बना ADB, ये दो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दोनों कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री दोनों एंगल का सम ACB और ADB, इन दोनों का सम 90 डिग्री है। इसको मान लो मैं थीटा मान लूं तो ये आपका कितने का हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा ये। तो ये दोनों एंगल कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री। और हाइट ऑफ टावर को मैं h मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं h, और h को क्या प्रूव करनी है 6 मीटर प्रूव करना है। अब यहां पर लेंगे AB इज द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ ए टावर, AB हाइट ऑफ टावर है। C and D आर द 2 पॉइंट वेयर C and D आर द 2 पॉइंट at a distance of 4 meter and 9 meter from the tower। समझ में? यानी कि और एंगल ऑफ एलिवेशंस आर कॉम्प्लीमेंट्री। ACB थीटा है लेफ्ट, एंगल ACB थीटा, और एंगल ADB ये होगा 90 माइनस थीटा। तो हाइट ऑफ टावर की भी लेट कर लेते हैं। लेट हाइट ऑफ ए टावर को मैं h मीटर मान लेता हूं, तो AB कितना हो गया आपका h हो गया, और BC क्या दे रखा है 4 मीटर, और BD कितना दे रखा है 9 मीटर। अब हम एक बार तो इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में लेंगे, एक बार ABD में लेंगे। इन राइट ट्रायंगल ABC BC में ले रहे, AB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन 20, AB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन 20, ये tan थीटा के बराबर हो गया। AB की जगह h, BC की जगह 4 और ये tan थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h की वैल्यू आ गई 4 tan थीटा। ये इक्वेशन 1 आ गई। उसके बाद में कौन सी ट्रायंगल ले लो ABD में, इन राइट ट्रायंगल ABD में ले रहे हैं। अब हम ABD में AB अपॉन BD परपेंडिकुलर अपॉन 20, AB अपॉन BD tan 90 माइनस थीटा हो गया अभी। अब AB की जगह क्या रख दो h, और BD की जगह 9, tan 90 माइनस थीटा क्या बनता है cot थीटा,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h इज इक्वल टू 9 कॉट थीटा, ये सेक। अब ये टेन थीटा और कॉट थीटा कब कैंसिल होगी, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे। राइट साइड में करते हैं तो लेफ्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, लेफ्ट लेफ्ट मल्टीप्लाई करो, h इंटू h हो गया, और इधर है कोट टेन थीटा इंटू में 9 कॉट थीटा, ये तो h स्क्वायर बन गया, और 9 4 जा 36, ये टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा। अब ये h का स्क्वायर आ गया आपके पास 36 इंटू में, ये 1 के बराबर हो जाएगा 1, तो h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 36, बिकॉज टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा इसके बराबर 1, क्यों कॉट थीटा 1/tan थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो h स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 36, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे प्लस माइनस 6 36, तो h की वैल्यू प्लस माइनस 6 आ गई। तो नेगेटिव तो वैल्यू लेंगे नहीं, तो h की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे यहाँ पर। इसका मतलब हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई 6 मीटर, यही तो हमें प्रूव करना था। प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, देयरफॉर हाइट ऑफ ए टावर इज इक्वल टू 6 मीटर, ये प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका बेटा 16 था। तो ये अब टोटल हमारे पास में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की सभी क्वेश्चंस हमने कर दी हैं। अब आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करने हैं, एग्जाम्पल भी आपको करने हैं। अब आपको असाइनमेंट भी देंगे और आपका टेस्ट भी होगा अब इसके बाद में, तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू।